next topic which is relationship between mean, median and mode. अब देखो इसमें हम क्या देख रहे हैं, जब पहला है आपका डेटा सिमेट्रिकल है, ठीक है, सिमेट्रिकल मतलब आपका डेटा 2 हाफ्स में डिवाइड हो रहा है, दैट इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब जब आपका डिवाइड हो रहा है इक्वली तो क्या हो जाएगा, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, तीनों यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। कब? जब आपका डेटा सिमेट्रिकल है, इक्वली डिवाइड हो रहा है, इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है डेटा, तब मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। नेक्स्ट क्या है, जब हमारा डेटा असिमेट्रिकल है, ठीक है, दैट इज वो 2 इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड हो रहा है, ठीक है, यू हैव अ असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कार्ल पियर्सन का दिया हुआ एक फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी 2 वैल्यूज, इन तीनों में से कोई भी 2 वैल्यूज आपको अवेलेबल है तो थर्ड वाली वैल्यू आप निकाल सकते हो। अब हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ चैप्टर आ गए हैं, हमारा मोड हो गया है, मीडियन हो गया और मीन भी हो गया है। लेट अस सी द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। अब यहाँ पे 2 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं। पहला है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज आपका डेटा 2 इक्वल पार्ट्स में जब डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, तब आपका मीन, मीडियन और मोड इक्वल होता है। कब? जब आपका डेटा सिमेट्रिकल है और आपका डेटा 2 एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड हो रहा है, 2 पार्ट्स में एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, तब आपका मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, तीनों हमारे वैल्यूज क्या हैं, इक्वल आएंगी। द नेक्स्ट केस इज असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जब आपका डेटा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, कार्ल पियर्सन का दिया हुआ एक फॉर्मूला है विच इज मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर इन तीनों वैल्यूज में से कोई भी 2 वैल्यूज आपको गिवन है तो आप थर्ड वैल्यू निकाल सकते हो। लेट्स से आपको मोड और मीडियन दिया है और मीन नहीं दिया हुआ, आप फाइंड आउट कर सकते हो। मीडियन और मीन दे दिया है, मोड नहीं दिया हुआ, तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और सपोज लेट्स से मोड और मीन दे दिया, मीडियन नहीं दिया हुआ, तो भी आप निकाल सकते हो। तीनों में से कोई भी 2 वैल्यूज अवेलेबल हो, आप ये फॉर्मूला पुट करो और आप अपना ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। लेट अस मूव ऑन टू द सम्स, जिसमें हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। अभी हमने जो देखा था कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला, हम वो यहाँ यूज करने वाले हैं। The first one is, if mean and median of moderately asymmetrical series are this and this respectively, values हैं 26.8 and 27.9, calculate the value of mode। अब क्या करोगे, पहले फॉर्मूला पुट करो यहाँ पे, mode is equal to 3 median minus 2 mean। अब क्या करोगे, 3 इंटू मीडियन की वैल्यू क्या है, पहले वो देखो, 27.9 है तो पुट करो 27.9 माइनस 2 इंटू 26.8 है तो पुट करो 26.8। अब यहाँ पे लिखो 83.7 माइनस 53.6, आपके मोड की वैल्यू आ गई है 30.1। आपको मैंने बोला था अगर आपको कोई भी 2 वैल्यूज गिवन है तो आप थर्ड वैल्यू अपने आप ये फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हो। लेट अस मूव ऑन टू द सेकेंड न्यूमेरिकल। सेकेंड न्यूमेरिकल, if mode and mean of moderately asymmetrical series are 32.1 and 35.4 respectively, calculate the value of median। अब यहाँ हमें मोड और मीन दिया हुआ है, हमें बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीडियन। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द फॉर्मूला, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, आपको मोड की वैल्यू दी गई है विच इज
32.1, तो यहाँ पे नोट डाउन करो 32.1 इज इक्वल टू, मीडियन की वैल्यू नहीं है तो उसको 3 मीडियन ऐसे ही लिखो, माइनस 2 इंटू मीन की वैल्यू क्या दी गई है 35.4, नोट डाउन करो 35.4। अब क्या करोगे 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 इंटू 35.4 कर दो यहाँ पे और इसको प्लस कर दो दोनों को, तो क्या करोगे 32.1 प्लस 70.8, इन दोनों को प्लस करेंगे वैल्यूज को, आपका आंसर आ जाएगा 102.9 अपॉन डिवाइड बाय 3 कर दो, इसको मीडियन निकालना है तो इसको डिवाइड बाय 3 कर लो, मीडियन आ जाएगा हमारा 34.3। यहाँ पे हमें मीडियन की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने कर ली है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इफ मोड एंड मीडियन ऑफ मॉडरेटली asymmetrical सीरीज आर 35 and 30 रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीन। अब यहाँ पे क्या है, हमें मीन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो फॉर्मूला यूज करो, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, अब आपको मोड की वैल्यू दी गई है 35 इज इक्वल टू मीडियन की वैल्यू दी गई है 30, तो 3 इंटू 30 माइनस 2 मीन। अब क्या करेंगे 2 मीन इज इक्वल टू 90 माइनस 35, 90 माइनस 35 कर लो। अब निकालो मीन की वैल्यू, मीन इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस करने पे आपको आंसर मिलेगा 55 और ये 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 2 आपकी मीन की वैल्यू आ गई विच इज 27.5। यहाँ पे हमने तीनों टाइप के सम देख लिए, एक में मोड की वैल्यू निकालनी है, एक में मीडियन की वैल्यू निकालनी है और एक में मीन की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको पहले बताया था कोई भी 2 वैल्यूज अवेलेबल हो तो आप थर्ड वाले की वैल्यू निकाल सकते हो, तो यहाँ पे हमने देख लिया है एक एक करके कि जिन जिन की वैल्यू मिसिंग थी हमने वो वैल्यूज यहाँ पे निकाल ली है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक।